पूर्वांचल में फिर सुलग रही है वर्चस्व की आग। जौनपुर से लेकर भदोही और प्रतापगढ़ तक सियासी बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ मल्ली के मजबूत किले के मालिक माने जाने वाले धनंजय सिंह हैं, तो दूसरी तरफ वाराणसी चंदौली की राजनीति से निकलकर अब जौनपुर में दस्तक दे रहे बृजेश सिंह हैं। राजा भैया के दरबार में बैठकों का दौर तेज है। अमित शाह की चिट्ठी के बाद समीकरण पूरी तरीके से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दो ताकतवर ठाकुर चेहरे आमने सामने आ गए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसके साथ खड़े होंगे? क्या जौनपुर अब दो बाहुबली परिवारों की प्रतिष्ठा का रण क्षेत्र बनने जा रहा है? और पूर्वांचल का असली बॉस कौन होगा? ये सवाल सबसे ज्यादा लोगों को कुरेद रहा है। आइए समझते हैं पूरी कहानी की आखिर में क्या कुछ हो रहा है। पूर्वांचल की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जौनपुर की है। चर्चा इस बात की है कि लंबे समय से धनंजय सिंह के प्रभाव वाले इलाके में अब बाहुबली नेता बृजेश सिंह की एंट्री हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बृजेश सिंह का परिवार जौनपुर में अपने बेटे सिद्धार्थ सिंह और बेटी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेता कृपाशंकर सिंह और अपना दल के पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह भी इस रणनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोनों नेताओं के रिश्ते धनंजय सिंह से पहले जैसे नहीं रहे, यानी कि अच्छे संबंध नहीं है। और यही वजह है कि जौनपुर की राजनीति में नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जौनपुर लंबे समय से धनंजय सिंह का मजबूत गढ़ यानी कि किला माना जाता रहा है। मल्ली विधानसभा क्षेत्र से लेकर जिला पंचायत तक उनका असर और प्रभाव दिखाई देता है। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और माना जा रहा है कि आने वाले पंचायत चुनाव में इसी कुर्सी को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई हो सकती है। चर्चा यह भी है कि बृजेश सिंह अपने बेटे सिद्धार्थ सिंह को जौनपुर या भदोही से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। ऐसे में मुकाबला केवल चुनावी नहीं रहेगा, बल्कि दो प्रभावशाली परिवारों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी उलझन योगी आदित्यनाथ के सामने है, क्योंकि दोनों ही खेमे खुद को भाजपा के करीब बताते हैं। एक तरफ धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी की भाजपा के शीर्ष नेताओं से लगातार मुलाकातें होती रहती हैं। वहीं 11 मई को श्रीकला रेड्डी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और उसके बाद धनंजय सिंह की डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से मुलाकात हुई थी और उन्होंने अपना बड़ा भाई बताया था और सीनियर नेता बताया था। कई मौकों पर धनंजय सिंह और भाजपा नेतृत्व के बीच नजदीकियों का चर्चा का विषय हमेशा से रहा है। वहीं दूसरी तरफ बृजेश सिंह का परिवार वर्षों से भाजपा के साथ जुड़ा माना जाता है। उनके भाई और विधायक सुशील सिंह भाजपा के बड़े चेहरों में गिने जाते हैं। उनके भतीजे प्रियांशु सिंह भी भाजपा से जुड़े हुए हैं और हाल ही के दिनों में बृजेश सिंह के बढ़ते राजनीतिक कद को लेकर चर्चाएं तेज हुई थी। अमित शाह की ओर से आई चिट्ठी के बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि पार्टी में उनका प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं मानी जा रही है। अगर दोनों ताकतवर खेमों के बीच राजनीतिक संघर्ष बढ़ता है तो सवाल उठेगा कि पूर्वांचल में भाजपा किस चेहरे पर ज्यादा भरोसा करेगी और आखिर पूर्वांचल का असली राजनीतिक बॉस किसे माना जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया के साथ भाजपा विधायक सुशील सिंह की मुलाकात ने भी चर्चाओं को हवा दे दी है। राजा भैया को दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध रखने वाला नेता माना जाता है और पहले भी कई बार पूर्वांचल के प्रभावशाली नेताओं के बीच संवाद और संतुलन की भूमिका में उनका नाम सामने आता रहा है। लेकिन यह कहानी आज की नहीं है। एक ऐसा समय भी था जब बृजेश सिंह और धनंजय सिंह बेहद करीबी माने जाते थे, यानी दोनों के अच्छे संबंध थे। 1998 से लेकर 2004 तक दोनों की दोस्ती पूर्वांचल के ठेकेदारी और कारोबारी नेटवर्क में काफी मजबूत मानी जाती थी। लेकिन 2005 के बाद हालात बदलने लगे। धनंजय सिंह अपनी अलग राजनीतिक ताकत खड़ी करनी शुरू कर दिए थे। रेलवे ठेकों और कारोबारी वर्चस्व को लेकर दोनों पक्षों में दूरी बढ़ती चली गई। फिर 2018 में मुन्ना बजरंगी हत्याकांड के बाद दोनों के बीच तनाव की चर्चाएं
और तेज हो गई। आज हालात यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रभाव वाले क्षेत्रों में राजनीतिक विस्तार की कोशिश कर रहे हैं। भदोही में विजय मिश्रा के प्रभाव के कमजोर पड़ने के बाद कई नेताओं की नजर उस इलाके पर भी टिकी हुई है, जबकि जौनपुर में जिला पंचायत और पंचायत चुनाव को लेकर नई बिसात अभी से बिछानी शुरू कर दी गई है और बिछती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यह संदेश देते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गैंगवार और बाहुबल की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन राजनीति में प्रभाव और वर्चस्व की लड़ाई हमेशा सीधे टकराव से नहीं बल्कि चुनावी रणनीति और संगठन के जरिए भी लड़ी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जौनपुर में धनंजय सिंह का किला बच पाएगा? क्या ब्रजेश सिंह अपने परिवार को नई राजनीतिक जमीन दिला पाएंगे? और क्या राजा भैया फिर किसी बड़ी सुलह या संतुलन की भूमिका पूर्वांचल में निभाएंगे? और सबसे अहम, अगर दोनों ताकतवर खेमे आमने सामने आए तो योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल का असली बॉस किसे बनाएंगे या फिर मानेंगे? फिलहाल 2027 दूर है, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में खामोशी के पीछे एक नई जंग शुरू हो चुकी है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में और भी तेज सुनाई दे सकती है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि जिस प्रकार से अहम भूमिका निभा रहे हैं राजा भैया पूर्वांचल के इन दो बाहुबलियों के टकराव को लेकर, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। और यह भी बताइएगा अगर ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह में वर्चस्व की ये लड़ाई आगे बढ़ती है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है, तो योगी आदित्यनाथ किस पक्ष में खड़े होंगे और किसके साथ होंगे, और पूर्वांचल का फिर असली बॉस और जौनपुर का असली बॉस कौन होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।